हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके टीयर 2 में लगभग 55 दिन बाकी हैं और 2 बच्चे सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी समय पढ़ने के लिए। बट अभी सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे पास में आती है स्पीड को लेकर के कि क्वांट में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। हम ऐसा क्या करें कि हम 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 100 सवाल सॉल्व करना तो कैसे भी कर लें, एक्यूरेटली सॉल्व करना है, सटीक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन 100 मिनट्स में सॉल्व करना है। क्योंकि आपको पता है कि आपका टीयर 2 का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का होगा। 120 मिनट आपको पूरे कंज्यूम नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो 100 मिनट्स की करनी है। 20 मिनट आपको स्पेयर छोड़ना ही पड़ेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनसर्टेन चीज़ें होती है। जैसे कि आपसे कई बार क्या होता है, सेंटर पे इन्विजिलेटर को पता नहीं होता, तो वो क्या करता है, जब एग्जाम चल रही होती है उस बीच में वो थंब इंप्रेशन लेने आता है, कभी आपके अटेंडेंस शीट साइन करवाएगा, कभी सर्वर ऊपर नीचे हो जाए। तो किसी भी अनहोनी चीज़ के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसलिए आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के दौरान आपकी ये स्पीड होनी चाहिए कि आप 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स हैं जो 70-80 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं 2 घंटों में, कि मैक्सिमम 90 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से सॉल्व हो रहे हैं, बड़ी तकलीफ से सॉल्व हो रहे हैं। अगर कोई कर भी पा रहा है ना, तो ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है, या आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, या पढ़ कुछ रहे हो, समझ कुछ रहे हो और सॉल्व कुछ और कर दे रहे हो। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है ना, इस वजह से 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ ये फुल प्रूफ ट्रिक है। इस तरीके को अगर आप अप्लाई करोगे, आपको मुझे केवल दिन के 50 मिनट देना है। सिर्फ जो तरीका मैं बताऊंगा उसको सिर्फ 50 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है, और 50 मिनट आप 50 दिन तक दो, और आप खुद ये पाओगे कि आप 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एंड दैट टू विथ कंफर्टेबली। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर लिया, गलत सलत भी सॉल्व कर दिए। एक कंफर्टेबल माइंड के साथ में आप आराम से 100 मिनट में 100 सवाल लगाने की हालत में आ जाओगे आने वाले 50 दिनों में। तो जो बच्चे आने वाली सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं 2021 वाली सॉरी उस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट ट्रिक है और आपकी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, और इस समय देखो ठंड का माहौल है, आप देख सकते हो ठंड आ चुकी है, और ये बहुत अच्छा समय होता है उन बच्चों के लिए जो कि एम्बिशियस हैं, जिनका एक लक्ष्य है जीवन का। क्योंकि इस समय क्या होता है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो आलस करते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता। तो जिनका लक्ष्य क्लियर है, जो कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय होता है। पूरी दुनिया आलस में लगी हुई है, आप ठंड को छोड़ करके मेहनत करो, बाहर निकलो, बिस्तर से, रज़ाई से बाहर निकलो और मेहनत करो, और आप अपने लक्ष्य को इजीली हासिल कर सकते हो, क्योंकि बाकी सबके लिए सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो योद्धाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या लगा सकते हो आप? ठीक है, देखो अल्टीमेटली आपको इस सिचुएशन में आना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो केवल सिलेबस कंप्लीट करना, केवल कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने सारे मास्टर के कोर्स कर लिए, उससे केवल काम नहीं चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपकी? एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो एक्यूरेसी भी आप डेवलप कर ही लोगे। अगर मैं आपको कहूँ कि 100 सवाल सॉल्व करो 5 घंटे 6 घंटे में आप आराम से करोगे, तो हर क्वेश्चन को आप एक्यूरेटली सॉल्व कर लोगे। बट सवाल ये है कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो कैसे करें। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक लाइन जो आपको लिख लेना चाहिए वो ये है, सेंस ऑफ अर्जेंसी। होता क्या है ना, मैं आपको कारण बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि आप 100 मिनट में 100 सवाल नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के होने के बावजूद भी आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होती है। आप क्या करो, जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठो तो एक काम अपने दिमाग में लेके आओ, एक संकल्प लो कि ये पेपर मुझे किसी भी कीमत पे 100 मिनट में सॉल्व करना है। आप ये धारणा बना करके बैठा करो। होता क्या है ना फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो 100 क्वेश्चंस का, टीयर 2 का, तो जनरली आप किसी भी मूड के साथ लेके बैठ जाते हो और स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जब आप कोई चीज़ डिसाइड करके करते हो, एक निर्णय लेते हो ना, तो उस डिसीजन का इम्पैक्ट आपके पूरे पेपर पे होता है। ठीक है, तो आप ये सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करो खुद से अपने अंदर। अपने आप को बताओ पहले कि मुझे किसी भी कीमत पे ये 100 मिनट सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप हर क्वेश्चन पे एफर्ट लगाओगे कि मुझे तेजी से सॉल्व करना है। लेकिन होता क्या है ना, 100 सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स बहुत लंबा समय होता है एक पेपर के लिए। तो आप इसका शॉर्टकट तरीका है, क्या कर सकते हो, आप 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट बना सकते हो। 10 क्वेश्चंस का स्लॉट बनाओ
और कुछ मत करो, ऐसे 5 स्लॉट बना लो बस। डेली आप केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन क्या करो, जैसे कि कोई आपके पास में मॉक टेस्ट होगा जो कि मिक्स क्वेश्चंस का होगा, टाइप वाइज नहीं, मिक्स क्वेश्चन। तो आप पहले 10 सवाल उठाओ, 10 सवाल उठाओ और केवल 10 सवालों के लिए 10 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलाओ। मोबाइल में ना 2 प्रकार की घड़ियां होती है, एक होता है स्टॉप वॉच और एक होता है काउंटडाउन। ठीक है, एक होता है स्टॉप वॉच जिसमें सीधी घड़ी चलती है और एक होता है काउंटडाउन, ये देखना अपने फोन में। ये जो काउंटडाउन होता है ना, ये उल्टी घड़ी चलती है। जैसे कि आपने जब 10 मिनट का लगाओगे, मान लो आपने 10 मिनट्स का लगाया काउंटडाउन, तो एक्चुअली वो स्टार्ट होगा 9:59 मिनट से, यहाँ से चालू होगा। ये लगाओ आप 10 मिनट के लिए 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपने लगाए, बस जैसे ही आप स्टार्ट हुए, आपकी घड़ी स्टार्ट हो गई है, आप उन 10 सवालों को कोशिश करो 10 मिनट में किसी भी कीमत पे करने के लिए, चाहे वो कोई से भी टॉपिक के हों। हो सकता है टाइम एंड वर्क का आ जाए, हो सकता है ज्योमेट्री का आ जाए, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए, अलजेब्रा का आ जाए, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई सा भी आ जाए। कोशिश करो उसको 10 मिनट में 10 सवाल करने की। फिर इवैल्यूएट करो उन 10 सवालों को कि कौन सा टॉपिक पे, कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगा, कौन सा क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, होता क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन, क्योंकि 100 सवाल जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 100 सवाल के पेपर जब आप लगाते हो ना, पूरी एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है, पूरी तरह आप थक जाते हो, कुछ बचता ही नहीं है उसके बाद। लेकिन जब 10 सवाल लगाओगे ना, तो 10 सवाल को एक तो लगाना आसान है, इसमें टाइम बहुत कम लग रहा है ना, आपकी एनर्जी इतनी खप नहीं रही है इसके अंदर, तो आप 10 सवालों को लगा करके अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज आपको 10-10 मिनट की केवल 5 बार करना दिन भर में, ज़्यादा मत करो बस। हाँ, कंसिस्टेंटली 50 दिन तक करो। 10-10 मिनट एक साथ भी नहीं लगाना है, 10 मिनट सुबह उठ के एक बार लगा लिया, 10 मिनट फिर थोड़ी देर बाद लगा लिया, ऐसा करके लगाओ। जब आप ऐसा करोगे ना, अपने कॉन्फिडेंस डेवलप करो। 10 मिनट में 10 सवाल, 10 मिनट में 10 सवाल, और कोशिश करो सारे क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व करने की। ठीक है, और जो जो टॉपिक आपको परेशान कर रहे हैं उन 10-10 मिनट में 10 क्वेश्चंस में, उसको आप अलग लिखते चले जाओ। ऐसा जब आप करोगे ना, ये छोटी छोटी एक्टिविटी जब आप करोगे, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि आप कौन सा टॉपिक आपको टाइम ज़्यादा खा रहा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको लेंदी आपके कैलकुलेशंस लेके आ रहा है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सारे टॉपिक तैयार भी होते हैं। जैसे कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर सब कुछ तो पढ़ रखा है, सब कुछ तैयार है, फिर भी हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आपको उसका रीज़न बताऊं क्या है। आपने अगर सब कुछ पढ़ भी लिया है, फिर भी आपका क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है ना, उसका कारण ये है कि आपका माइंड ही स्लो है, आपकी जो हैबिट है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो ही स्लो है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम फास्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक आपकी बहुत काम आने वाली है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए 10 मिनट में खत्म। अब बैठ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो 5-7 मिनट का, और देख लो कि तुमने कितने सही किए, कितने गलत किए। फिर थोड़ी देर बाद फिर से ये प्रैक्टिस करो। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस जो है ना फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी की टेक्निक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी प्रिपरेशन में। लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा कि इसने आपकी स्पीड अचानक से बढ़ा दी है। और जो सवाल आप नहीं कर पा रहे हो, मैं अभी भी आज के समय में भी मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूं ऐसे जो 90 मिनट में कर देते हैं 100 सवाल, और वो भी ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी, मतलब कि 95-96 98 क्वेश्चन सही होते हैं। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपका माइंड स्लो है तो आप नहीं कर पाओगे। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप यहाँ हो, आपको यहाँ पहुँचना है, तो ये जो गैप भरना है इसको आप मेहनत से ही भर सकते हो, इसको दिमाग से, समझदारी से ही भर सकते हो। एफर्ट्स लगाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो वो बच्चे जो कि टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं अभी, जो 28 जनवरी को होने वाला है, और इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जो कि अगले साल एग्जाम देंगे एसएससी की, कोई सी भी, तरीका सबसे बढ़िया यही है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, स्पीड आपकी अगर स्लो आ रही है, तो स्पीड बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। 10 सवाल लो, 10 सवाल की प्रैक्टिस करो, पूरी ताकत लगा दो। वो 10 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, सब कुछ भूल जाओ, सारी एनर्जी उन 10 सवालों पे लगा दो। ये छोटी छोटी एक्टिविटी जब आप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। और जब आप 10 सवालों में कंफर्टेबल होने लग जाओ, तो इसको 10 से 15 कर दो, फिर 15 मिनट का टाइमर लगा लो काउंटडाउन, फिर उसके बाद में 20 मिनट कर दो, धीरे धीरे टाइम बढ़ा लो। ठीक है, तो ये आपके हाथ में, सब कुछ आप ही कर सकते हो। और ये सेल्फ स्टडी की वो टेक्निक्स है फ्रेंड्स, जो कोई आपको बताने वाला नहीं है, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये आपको खुद को करना होती हैं। और इनको करे बिना आप चीज़ों पे डेवलप नहीं हो सकते। ठीक है, कोई टीचर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देगा, लेकिन ये कौन करेगा आपके लिए? पेपर तो आपको ही देना है ना एग्जाम में जाके। जब पेपर आपको देना है तो ये चीज़ें भी आपको ही डेवलप करना पड़ेंगी, इसके लिए कोई आपके हाथ नहीं लगाने वाला है। ठीक है, तो करो, आप मेहनत करो। मेरे एंड पे जो भी सेल्फ स्टडी की टेक्निक्स जो मुझे समझ लगता है कि जो मैंने फेस करी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और जो मैं देखता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, उससे मुझे फील होता है कि इस समय में अभी इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। मैं अपने एंड में जितना हो सकेगा वीडियो बनाऊंगा,
और इसके अलावा कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करूँगा इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे और अपनी स्पीड इंप्रूव करोगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।